NH9 हाईवे ऑफ थिंकिंग के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेज़ीनेस के ऊपर। ये प्लान नहीं था ज़्यादा, लेकिन आज था टाइम तो सोचा बना लेते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले शायद से इस टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो आज शुरू करते हैं। लेज़ीनेस अगर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम खुद के लिए कुछ गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स पे काम नहीं करते हैं, फिर और ये पैटर्न बनता है, फिर अपने आप को हम लेज़ी डिस्क्राइब करने लग जाते हैं कि मैं लेज़ी हूँ। तो अगर बहुत एक लाइन का मतलब ऐसे समरी निकालना हो तो देयर इज़ नो सच थिंग एज लेज़ीनेस, देयर इज़ ओनली सेल्फ डिसरिस्पेक्ट। और अगर इमोशनली स्पीकिंग तो देयर आर ओनली फीलिंग्स ऑफ हर्ट, नथिंग एल्स। लेकिन एक लाइन बोलने से किसी का काम नहीं बनता, कुछ सोल्यूशन नहीं होता, तो थोड़ा सा डिटेल में जाता है। एक एग्जाम्पल सिनेरियो लेते हैं कि कॉरपोरेट सेटिंग है, एक मैनेजर है और उसका एक एम्प्लॉई है। अब मैनेजर ने एम्प्लॉई को काम दिया और एम्प्लॉई ने काम नहीं किया। मैनेजर ने ऑब्वियसली मैनेजर को गुस्सा आया, मैनेजर फ्रस्ट्रेट हुआ और मैनेजर ने एम्प्लॉई को मतलब ऐसे परेशान करना शुरू कर दिया। मैनेजर्स करते हैं लोग, मतलब कॉर्पोरेट सेटिंग वाले रिलेट करेंगे तो मतलब वो कई बार होता है कि मैनेजर डायरेक्टली मतलब लड़ाई करने लग जाता है, कई बार होता है कि पॉलिटिकली खेलने लग जाते हैं मैनेजर्स, और डिपेंडिंग ऑन द मैनेजर, किस लेवल का संकी मैनेजर है। जैसे ये हुआ कि भाई मैनेजर उसके लिए थोड़ी जीना मुश्किल कर रहा है एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉई को गाली दे रहा है, एम्प्लॉई के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, एम्प्लॉई को ज़्यादा काम किया दिया जा रहा है और इस तरीके की चीज़। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि एम्प्लॉई का भी काम करने का मन नहीं करेगा, एम्प्लॉई काम करना छोड़ देगा, उसमें रोड़े डालेगा और थोड़ा साइड स्टेप करने की कोशिश करेगा, बहाने बनाएगा, कभी छुट्टी मार लेगा, कुछ कर लेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होने लग जाती हैं। तो कई लोग होंगे जिनको लेज़ीनेस का कुछ कंसेप्ट नहीं होगा कि भाई अपने साथ की सेल्फ लेज़ीनेस कैसे काम करती है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने अंदर, अपनी ही पर्सनैलिटी के अंदर को 2 डिस्टिंक्शन बना रखे होते हैं। एक को वो बोलते हैं बुद्धि और एक को वो बोलते हैं मन। बुद्धि यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल से रिलेट करें तो बुद्धि होता है मैनेजर। मैनेजर को पता होता है कि क्या काम करना है, और मन है आपका एम्प्लॉई जिसको काम करना है। और ज़्यादातर केसेस में जब आप देखोगे तो इनके कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं बुद्धि और मन के। बुद्धि को ज़्यादातर लॉजिकल समझा जाता है, बुद्धि का नाम बुद्धि किसी कारण से रखा गया है, और ज़्यादातर वो बुद्धि सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स के हिसाब से चलती है। उसमें कोई फीलिंग एज सच नहीं है, उसमें केवल काम 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 और उस टाइप का सीन चलता है। जबकि मन की बात करें, मन के बारे में बहुत फेमस सेंटेंस है, ये मन बड़ा चंचल है, दिन रात भटकता है। और मन को ज़्यादातर इस तरीके से कैरेक्टराइज़ किया जाता है, या यूँ कह लो कि बहुत ही पोलाइट शब्दों में गालियाँ दी जाती हैं मन को कि मन बड़ा बचपना करता है, मन काम नहीं करता है, मन ये है, मन वो है, सब ने सुना होगा। तो इस तरीके से कैरेक्टराइज़ किया जाता है। और होता क्या है कि ज़्यादातर जो लोग लेज़ीनेस की कंप्लेन कर रहे होते हैं, उनके अंदर का दिमाग, उनके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो इन 2 चीज़ों में बटा हुआ है। और इन 2 चीज़ों की डिस्टिंक्शन और एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है जैसे कि एक टॉक्सिक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो रखा हो कि भाई मैनेजर एकदम खड़ूस सन की आदमी है और एम्प्लॉई को काम नहीं करना, और लेकिन एम्प्लॉई मजबूर है, वहीं से निकल नहीं सकता। अब कई रीज़न्स होते हैं कि अब अगर जैसे एनालाइज करने की कोशिश करें इस सिचुएशन को कि एम्प्लॉई ने पहली बार काम क्यों नहीं किया होगा, तो कई रीज़न्स हो सकते हैं। काम बहुत ज़्यादा था, एम्प्लॉई के साथ भाई जीवन में कुछ चल रहा था एम्प्लॉई के, जो वो काम मतलब अटेंशन नहीं दे पाया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। मतलब कई चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्ट करने वाली लाइफ में, या फिर
मैनेजर ने बस ऐसे काम पकड़ा दिया कि भाई तू मेरा नौकर है, तू काम करेगा, और समझाया नहीं कि भाई काम क्यों है, क्या है, क्यों करना है। तो इस तरीके के मतलब रीजंस हो सकते हैं, वो हर एक पे डिपेंड करेंगे वो कहाँ से आया। लेकिन इन दी एंड मतलब खुद को गाली देते देते गिल्ट ट्रिप में आके और इस तरीके के सर्कल बनने लग जाता है दिमाग में, और ये बिहेवियर चलता रहता है। इमोशनली अगर देखें तो ज़्यादातर ऐसा दिमाग गिल्ट में, लोदिंग में और गुस्से में, अब वो गुस्सा बाहर नहीं दिखेगा लेकिन गुस्से में और इस तरीके के 4-5 इमोशन में घूमता रहता है। सॉल्यूशंस की बातें करते हैं कि भाई करें क्या। अब आपकी चॉइस है कि आप इस फ्रेमवर्क में रहना चाहते हो कि नहीं, कि 2 पार्ट हैं आपके मन के, एक बुद्धि है, एक मन है। तो इस तरीके से अगर आप इस फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो तो सबसे मतलब अकेला सॉल्यूशन यही है कि आपको अपना वर्क प्लेस एनवायरनमेंट सुधारना है, उस टॉक्सिसिटी को बाहर निकालना है। टॉक्सिसिटी बाहर कैसे निकलती है? सबसे पहले तो एम्प्लॉय से बात करके निकलती है कि एम्प्लॉय को बात करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मन को ऐसे ही मतलब चाइल्डिश या बचपना नहीं बोला जाता, मन में एक्चुअली बचपना है, ठीक है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जीवन में सबसे ज़्यादा खुश लोग बच्चे ही होते हैं और कोई नहीं होता। तो आपस में मतलब मैनेजर और एम्प्लॉई में बातें होनी चाहिए कि भाई हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या ये डेडलाइन ज़्यादा है, कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि किसी को वर्कआउट शुरू करना है तो लोग क्या करते हैं भाई, सीधे ही पहले दिन से कि भाई 1 घंटा वर्कआउट करेंगे हम रोज़। 6 महीने से भले ही कुछ भी बिस्तर पड़े हों लेकिन भाई डायरेक्टली एक घंटे से चालू करना है, ऐसे काम नहीं चलता। तो शुरुआत में अगर आप काम कर रहे हो तो भाई 5 मिनट से शुरू किया, 10 मिनट पे आए, धीमे धीमे करके। कई बार होता है बोरिंग चीज़ें होती हैं, वर्कआउट करना सबसे बोरिंग चीज़ और ज़्यादातर इंटरेस्टिंग नहीं होता और या फिर अगर आप अपने रियल ऑफिस में जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो बोरिंग लगता है कई बार। तो चीज़ों को गेमिफाई करने के तरीके होते हैं, क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉई, बच्चे जैसे एम्प्लॉई से डील कर रहे हो तो आपको गेमिफाई करने के तरीके खोजने पड़ेंगे। तो उस तरीके के सॉल्यूशंस, उसको डिटेल में जाने के लिए वही हर एक का एक अलग सिनेरियो होता है, वो आपको देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्यों। समझना पड़ता है कि बॉस मतलब अगर ये चीज़ मतलब मैं अपने मतलब हिप्नोथेरेपी के एक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जब एक चीज़ सिखाई गई थी कि जो ड्राइविंग सीट पे जो आपके बंदा है वो है मन, वो बुद्धि नहीं है, ठीक है, तो ये बात जान लो। तो मन को जितना ही भी आप गाली देके ट्रीट करोगे, मन उतना ही मतलब आपको मतलब धोखा देगा कुछ भी कर लो। तो ये चीज़ समझने में लोगों को बहुत टाइम लगता है और ये बात डाइजेस्ट नहीं होती लोगों से, क्योंकि बुद्धि में ईगो बहुत होता है बुद्धि को कंट्रोल चाहिए और वो चीज़ पॉसिबल होती नहीं। तो अगर वो चीज़ समझ गए तो फिर एक रिलेशनशिप अच्छी होनी स्टार्ट होती है। आप एक बॉस को एक्चुअली बॉस की तरह ट्रीट करना चालू करते हो, क्योंकि एम्प्लॉई आपका बॉस है, मैनेजर का काम निकलवाना है, वो भाई कैसे भी निकलवाए। आप उसको एकदम अच्छे से फूल बिछा के ट्रीट करो एम्प्लॉई को, तो एम्प्लॉई काम भी करेगा। तो उस तरीके से अपने आप को ट्रीट करना पड़ता है और एक रिलेशनशिप अपनी बेटर करनी पड़ती है बिटवीन बुद्धि एंड मन। समझने वाली बात एंड में ये होती है कि ये जो डिस्टिंक्शन आपने बनाए हुए हैं बुद्धि के और मन के, ये समझना कि मन के टेंडेंसीज़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले इस ख्याल को बाहर निकालना पड़ता है कि आपके मन की टेंडेंसी के पीछे, मन को अगर कोई चीज़ का मन कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है। सबसे पहले वो कारण समझना पड़ता है आपको। कारण, बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, भले ही वो कितनी भी ख़राब चीज़ हो लेकिन कारण होगा। तो एक अपने मोड ऑफ वर्क को टॉर्चर माइंडसेट या फिर एक मैनेजर माइंडसेट से हट के एक अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट पे आना और उसके बाद चीज़ें करना धीमे धीमे पेशेंस के साथ, तब जाके चीज़ें होती हैं। अगेन मतलब ये सब फ्रेमवर्क और माइंडसेट वर्षों वर्षों की मेहनत का परिणाम होते हैं और
अगर ये माइंडसेट अगर आपको बदलने पड़े वापस से कि भाई ये मैनेजर एम्प्लॉय माइंडसेट निकालना है, तो भाई उसमें भी टाइम लगता है, ये ईजी नहीं होता। तो लोग थेरेपी किस लिए जाते हैं, मतलब इंसान के पास जाना पड़ता है एक्चुअली, मतलब सलाह लेने के लिए, इसलिए जाना पड़ता है। सेम चीज़ की बात अगर इमोशनल पर्सपेक्टिव में करें तो यहाँ पर लेज़ीनेस के केस में जो एक प्राइम इमोशन काम कर रहा है वो एक सेल्फ डिसरिस्पेक्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को वर्कआउट करना है तो उसकी इच्छा है, और अगर आप खुद की इच्छा को मतलब नहीं कर पा रहे तो एसेंशियली आप उस इच्छा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और थोड़ा और डेप्थ में जाओगे तो इसके अंडर जब आप कारण खोजने जाओगे तो आपको हर्ट का इमोशन कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। किसी भी केस में आप जिस भी इमोशन से मोटिवेटेड एक्शन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, आप एसेंशियली उस इमोशन को पावरफुल बना रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कॉमनली मतलब लोग, लड़कों के जब ब्रेकअप होते हैं तो लड़कों के मन में एकदम ज्वाला जागती है कि भाई मतलब अब हम वर्कआउट करेगा, अपन बॉडी बनाएगा, अपन मतलब सब करेगा। तो सीन क्या है कि ठीक है भाई तुम फिजिकल वर्कआउट कर लो, वो तुम्हें फिजिकली हेल्प करेगा, लेकिन तुम कर एसेंशियली रहे हो कि तुम अंडर हर्ट, ठीक है, हर्ट के अंडर आके तुम कोई कुछ से हर्ट से मोटिवेटेड तुम कोई एक्शन ले रहे हो अपने साथ। तो व्हाट यू आर टीचिंग योर बॉडी इज कि हर्ट के इमोशन में आप एक्ट कर रहे हो, उससे मोटिवेट होकर एक्ट कर रहे हो, जो कि फ्यूचर में जब कभी आपके साथ आप कभी किसी केस में हर्ट हो गए तो आप वो उसके इमोशन को पावरफुल और बनाएगा। तो एक जनरल रूल, मतलब ये तो जनरल रूल है, हर जगह ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन खास तौर से जब ये लेजीनेस के केसेस में जब आपकी बुद्धि इगोइस्टिक होती है कहीं ना कहीं, और कई बार मन बहुत हर्ट हो जाता है तो मन हर्ट में कई बार रिवेंज ईटिंग चालू हो जाती है कि भाई किसी को जंक नहीं खाना, लेकिन भाई हर्ट हो गए तो भाई रिवेंज में जंक फूड खाए जा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन केसेस में मतलब अगर आप खुद को थोड़ा रोक के ये देखो कि आपका जो आप जिस चीज़ को एक्ट कर रहे हो, जो भी कुछ काम कर रहे हो, उसके पीछे का इमोशन क्या है, और आप उस इमोशन को, और आप एक बार डिसाइड कर लो कि आप किस इमोशन को लाइफ में फॉलो करना चाहते हो, तो उससे फिर आप एक नई पर्सनालिटी बनाने की तरफ निकलते हो। तो एक बहुत सिंपल रूल है ये, और लगभग हर जगह आपको काम आएगा। तो करना बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली, ईजी नहीं होता, लेकिन रूल मतलब इमोशन पे जब आप जाओगे एसेंशियली तो लाइफ आपकी बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी कहीं भी आप जाओ। तो इसके अलावा अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में जाएं, हार्ट का इमोशन हार्ट चक्र से रिलेट करेगा, और तो यहाँ के हार्ट चक्र से रिलेटेड जो भी आपका मेडिटेशन होगा, कोई भी एक्सरसाइज होगी, कोई भी सोल्यूशन होगा, वो आप ऑनलाइन मतलब कभी उस पर बात करूँगा रिसर्च करके, लेकिन अगर खुद भी खोजोगे तो बहुत कुछ माल पड़ा हुआ इंटरनेट पे, तो वहाँ पे जाके देखो और जो चीज़ अच्छी लगे उसको फॉलो करो। और इसके अलावा कोई हो भाई जो कि बहुत ही रिजिड माइंडसेट से अगर डील कर रहे हो, तो स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी बेस्ड योगा जो होता है आपका, हठा योग जिसको ज़्यादातर बोलते हैं, और तो वो चीज़ आपके काम आएगी रिजिडिटी को हटाने में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा काम आएंगी। कई बार होता है कि आप वर्कआउट करने का टाइम आ गया और आपके मन में चल रही है उधेड़-बुन कि भाई वर्कआउट करना है, नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, मतलब उसके बैठ जाओ एक जगह पे जाके और कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पकड़ लो उस समय 5 मिनट के लिए कम से कम। मैं बोलता हूँ 10 मिनट, लेकिन कोई बात नहीं। तो अनुलोम विलोम फॉर एग्जांपल पकड़ लिया आपने। अनुलोम विलोम इट विल नॉट वर्क इन द वे इट इज सपोज टू, बट यहाँ पे उसका पर्पस केवल आपको काम डाउन, मतलब आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है, तो स्लो डाउन आपको ज़रूर कर देगा अगर आप उसे अच्छे से कर रहे हो तो। इसके अलावा ओम लोग करते हैं, तो ओम कर लो भाई, मतलब जो भी है वो भी अगेन पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, वो आपको कामनेस में पहुंचाएगा। तो वहाँ पर आके फिर आपको हेल्प मिलेगी, फिर आप अपने एक्शंस को थोड़ा बेटर डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि आपका एक अंडरलाइंग इमोशन बॉडी का चेंज हो रहा है, डिपेंडिंग कि अगेन ये सब डिपेंड, एवरीथिंग डिपेंड्स। तो डिपेंडिंग कि आपका इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग है पहले का, आपका हर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब पे डिपेंड कर जाती हैं चीज़ें। थेरेपी ऑलवेज हेल्प्स, मतलब अगर आप हर्ट को जड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल उस पे जाओ, लेकिन मीनवाइल ये सब चीज़ें हेल्प कर जाती हैं। तो हाँ,
इतना ही है इस वीडियो के लिए। बाकी आगे देखते हैं किस टॉपिक पे क्या निकलता है वीडियो में। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।